मेरा नाम जसवंत सिंह आर.ओ. भदरोत, पंचायत सतिंगल, तहसील भदरवा से मैं हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है पॉलीथीन के बारे में है, पॉलीथीन और प्लास्टिक के बारे में है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलीथीन और प्लास्टिक जो हमारे मुल्क में इसे 30-35 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। और इस्तेमाल में लाने के बाद इसको हम अपने घरों से बाहर, घर के आगे, सड़क में, चौराहे में, नाली में, नाले में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो नाली में, नाले में बहकर कहीं आगे जाकर डंप हो जाता है, रुक जाता है, या कहीं रास्तों में उसका डंप हो रहा है, जो कि एक कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक बैड स्मेल निकलनी शुरू हो जाती है। और उसके अलावा इस पॉलीथीन से ज़मीन भी ढक जाती है, और ख़ास करके कहीं जो काबिल काश ज़मीन है, आबी ज़मीन है, उस नाली, पानी के नाली के ज़रिए उस आबी ज़मीन में वो पॉलीथीन प्लास्टिक जमा हो रहा है, वो ज़मीन ढक रही है और एक किस्म की वो बेकार हो रही है। तो ये सारी जो हरकतें हैं, ये हमारी इंसान की वजह से हैं, ना कि किसी दूसरे की वजह से हैं। तो अगर हम लोग इस पॉलीथीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पॉलीथीन को इस्तेमाल करने के बाद, ख़ास करके पॉलीथीन लिफाफा जो है, इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अपने घर के आंगन में इसको इकट्ठा करके जला दें। इसका वाहिद एक ही हल है, न कि कोई दूसरा। उसके अलावा जो प्लास्टिक की जो हमारे घर में चीज़ें हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, टब है, जग है, वगैरह वगैरह जो है, उनको हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और जब वो टूट जाते हैं, फिर हमें उनको भी कई बार ऐसे इधर उधर नाले में, नाली में नहीं फेंकना चाहिए। हमें उनको कबाड़ वाले जो हैं उनको दे देना चाहिए, ताकि वो उनको आगे फैक्ट्री में दोबारा रिसाइकिल करने के लिए दे दें। और हमारे घर के आगे जो है, सड़क जो है, चौराहा जो है, नाली नाला जो है, वो साफ़ सुथरा रहे। अगर हम इन उसूलों के पाबंद रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, पॉलीथीन को हम इस्तेमाल करने के बाद उसको घर के आंगन में कई बार इकट्ठा करके 10 दिन, ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको रोज़ जलाएंगे, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इकट्ठा करके उसको हमको जलाना है, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। और प्लास्टिक के बारे में जो जो मैंने कहा, उसको कबाड़ वालों को उसको दे देना है। उधर से आपको उसके 4 पैसे भी आ जाएंगे, और वो कबाड़ वाले उसको दोबारा फैक्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ वो फिर दोबारा रिसाइकिल होकर आता है। अगर हमें अपने घर, अपने सराउंडिंग एरिया को, इस एनवायरनमेंट को और आने वाली पीढ़ियों को इस प्रॉब्लम से, इस कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, तो हमें ये करना है। वरना आने वाले टाइम में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद अगर हम इस बात पर अमल ना करेंगे, तो जो पॉलीथीन प्लास्टिक जो है, इसका हमारे घर के आगे नाली में, नाले में और दरियाओं में इसका डंप इतना होगा, और काबिल का ज़मीन में, खेतों में इसका इतना डंप हो जाएगा कि हमें वो ज़मीन जो है, उसमें हम काश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे, और वो ज़मीन बेकार हो जाएगी। और दूसरी एंगल से भी इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है, वो मवेशियों के लिए भी है। मवेशी अगर इसको, पॉलीथीन को, उसमें किसी लिफाफे में नमक लगा होता है, या कोई किसी खाने पीने की चीज़ की स्मेल होती है, तो उस स्मेल की वजह से माल मवेशी उस लिफाफे को निगल जाते हैं। तो वो माल मवेशी जो है, वो भी फिर बाद में वो आस्ता कमज़ोर होता वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक इस पॉलीथीन का एक हमारे लिए एक नुकसानदेह एक वजह है। इसलिए हमें पॉलीथीन और प्लास्टिक को, जैसे कि मैंने कहा, अगर हमें अपने सराउंडिंग एरिया को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने हमारी जो जनरेशन जो हैं, कमिंग जनरेशन जो हैं, उनको के लिए प्रॉब्लम जो है खड़ी नहीं करनी है, तो हमें इस पॉलीथीन और प्लास्टिक को हमें इस तरीके से डिकम्पोज करना है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2014 में स्वच्छ भारत शुरू किया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है हमने इसको
हम इस पहले से ही, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहले से ही, उससे पहले से ही इन चीज़ों के मैं एंटी रहा हूँ, पॉलीथीन और प्लास्टिक के। हमने उससे पहले से ही इसको डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस जो है रखा है। और अगर सभी लोग, हर आदमी इस पॉलीथीन प्लास्टिक को इस तरह से डिकम्पोज करेंगे, तो हमारा जो सराउंडिंग एरिया जो है, हमारा जो आसपास पड़ोस जो है, वो साफ़ सुथरा और हरा भरा रहेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी इन बातों पर अमल करें तो अच्छा होगा। और हमारा, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पड़ोस है, हमारा जो आसपास का जो एरिया है, वो साफ़ सुथरा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगला टॉपिक जो है बाद में फिर आपको मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा।